बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर सेकंड। आज हमारे पास टॉपिक रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्पिंचर्स इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो। ठीक है जी, कि प्री कैपिलरी स्पिंचर का ब्लड फ्लो में क्या रोल होता है, कैसे ये आपके स्पिंचर का लफ्ज जहां पे भी आएगा। मैंने स्टार्ट में आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी कि एक ढक्कन है, ढक्कन मसल रिंग है जो रिंग का काम कर रहा है, ओपन होती है और क्लोज होती है। वो ये हमारे ऑसोफेगस से शुरू हुई है। ठीक हो गया। इसके इसमें रोल क्या है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्ट्रियोल्स क्या होता है? आर्ट्रियोल्स होता है स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज। स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स इसको कहा जाता है, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज। फिर एक चीज है मेटा आर्टरीज, मेटा आर्ट्रियोल्स, मेटा आर्ट्रियोल्स। मेटा आर्ट्रियोल्स क्या टर्मिनोलॉजी है? ठीक है जी, स्मॉल ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स that acts as a bridge between arterioles and capillaries। सर खून ने कहाँ जाके पहुंचना है? कैपिलरीज में। तो मेटा आर्ट्रियोल्स क्या चीज है? आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के दरमियान एक ब्रिज है, एक पुल है, जो जहां आर्ट्रियोल से खून आपका आता है कैपिलरीज में, तो मेटा आर्ट्रियोल्स आपके पास स्मॉल ब्रांचेज है किसकी? आर्टरीज की। मेटा आर्ट्रियोल्स क्या? स्मॉल ब्लड वेसल्स, छोटी ब्लड वेसल्स हैं। डेट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन, जो क्या काम करती है? पुल का। किसके दरमियान? आर्टरीज और कैपिलरीज के दरमियान। समझ आ गई बात की। तीसरी टर्मिनोलॉजी जो हमें पता होनी चाहिए, हम उसके बारे में पढ़ के भी आ चुके हैं, कैपिलरीज। ठीक है जी, कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज टाइनी ब्लड वेसल्स, लिखिएगा इसके बारे में, टाइनी blood vessels that are responsible for exchange of nutrients, oxygen with। बात कैपिलरीज से आगे कहां पे जाती है? टिश्यूज में। तो कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज हैं टाइनी ब्लड वेसल्स, जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी? डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने में, नाइट्रोजन को एक्सचेंज करने में किसके साथ? टिश्यूज के साथ काम आती हैं। ये तीन टर्मिनोलॉजीज इस टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले आपने अपने माइंड में रिवाइज कर लेनी है। ठीक हो गया। इन तीन चीजों के बारे में हमें पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? प्री कैपिलरी स्पिंचर। हेडिंग डालिएगा, प्री कैपिलरी स्पिंचर। प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब होता है पहले, स्टार्ट में। आप बल्कि बोलते हो आप कौन सी क्लास में? सर मैं प्री 9th में हूं, मतलब 9 से। तो प्री कैपिलरी का मतलब कैपिलरी से पहले। स्पिंचर होता है, एक मसल होता है। देयर इज अ, लिखिएगा, देयर इज अ स्मॉल मस्कुलर रिंग, there is a small muscular ring before the capillary। कैपिलरी से पहले एक छोटी सी मस्कुलर रिंग होती है। ठीक है जी। करती क्या है? डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फ्लो, जो आपके ब्लड फ्लो को रिस्पॉन्सिबल है, उसी से ब्लड फ्लो आगे जाएगा। ब्लड फ्लो किस तरह होता है? जितना आपका ब्लड टिश्यू मांगेंगे ना, तो प्री कैपिलरी स्पिंचर क्या करता है? उतना ही ब्लड आपकी बॉडी का आगे भेजता है। अगर टिश्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है ब्लड की, तो वो वहां पर ढक्कन बंद हो जाएगा। जब ढक्कन बंद हो जाएगा तो फिर ब्लड का फ्लो आगे नहीं होना। देयर इज अ स्मॉल रिंग, ये स्मॉल मस्कुलर रिंग है, मस्कुलर रिंग लिखिएगा। देयर इज अ स्मॉल मस्कुलर रिंग बिफोर द कैपिलरी, कैपिलरी से पहले, डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फ्लो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ, या लिखिएगा
अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टिश्यूज, जितना आपके टिश्यू को खून जरूरत है उतना खून आगे जाके ये सप्लाई करता है, इससे ज्यादा खून नहीं होता। प्री कैपिलरी स्पिंचर का रोल ही यही है कि अगर आपकी टिश्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है ब्लड की तो वो यहां से आगे ब्लड को नहीं भेजेगा, और अगर आपके टिश्यू आपका ब्लड मांगेगा तो फिर ये एक ऐसा करेगा कि आपका वो ढक्कन खुलेगा और फौरन जो है ना आपके पास क्या होता है, ब्लड आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक हो गया। ओपनिंग ऑफ स्पिंचर में ये आपको बात बता के आ चुके हैं। जब ओपनिंग ऑफ स्पिंचर होती है, ओपनिंग ऑफ स्पिंचर, तो मसल क्या होता है, कंट्रैक्ट रिलैक्स। हाँ, मसल क्या होना चाहिए, मसल कंट्रैक्ट, सिकुड़ता है। ठीक है जी। तो ब्लड कहां चला जाएगा, ब्लड ट्रांसफर्स इनटू कैपिलरीज। ब्लड आपका कहां चला जाता है, कैपिलरीज में। जब स्पिंचर ओपनिंग होती, प्री कैपिलरी ना, कैपिलरी से पहले एक ढक्कन है, एक मस्कुलर रिंग है जो खुलता है। तो जब मसल कंट्रैक्ट होता है तो स्पिंचर ओपन होता है, और जब ओपन होता है तो ब्लड कहां चला जाता है, कैपिलरी में। क्लोजिंग ऑफ स्पिंचर, क्लोजिंग ऑफ स्पिंचर, स्पिंचर की क्लोजिंग क्या होती है, जब मसल क्या हो जाता है, मसल रिलैक्स, तो ब्लड not transferred into capillaries and directly goes to, एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई, एंड डायरेक्टली गोज टू द वेन्यूल्स। ठीक है जी। कहां चला जाता है, वेन्यूल्स पे। वेन्यूल्स क्या है, टिनी ब्रांचेस ऑफ वेन्स। आपकी जो वेन्स है ना उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस को हम वेन्यूल्स कहते हैं, टाइनी ब्रांचेस ऑफ वेन्स। जब आपका स्पिंचर का ढक्कन नहीं खुला, इसका मतलब ब्लड कैपिलरीज में नहीं गया। जब कैपिलरीज में नहीं गया तो ब्लड गया कहां पे, तो ब्लड नॉट ट्रांसफर्स इनटू कैपिलरीज एंड डायरेक्टली गोज टू वेन्यूल्स। फिर आपका ब्लड कहां चला जाता है, वेन्यूल्स में चला जाता है। और वेन्यूल्स के बारे में कुछ होता क्या है तो उसको बताएं, इट इज अ टाइनी ब्रांचेस ऑफ वेन्स। और ये कहां जाके खुलती है, लार्ज वेन्स में। ये जो टाइनी ब्रांचेस ऑफ वेन्स है कहां जाके ओपन होती है, लार्ज वेन्स में। ठीक हो गया। और इसके बाद एक डेफिनेशन जो आपकी बुक भी लिख रही है, वेजो मोशन। ठीक है जी। क्या, वेजो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पिंचर इज कॉल्ड वेजो मोशन। ठीक है जी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पिंचर इज कॉल्ड वेजो मोशन। टॉपिक का नाम से ही पता चल रहा है, प्री कैपिलरी स्पिंचर मसल्स इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो, कि यार आपकी स्पिंचर मसल का रोल क्या है आपके ब्लड फ्लो कराने में। सर ढक्कन है, मस्कुलर रिंग है, कंट्रैक्ट होगा खून आगे जाएगा, रिलैक्स होगा खून आगे नहीं जाएगा, कंट्रैक्ट होगा खून डायरेक्टली चला जाएगा कैपिलरीज में, कंट्रैक्ट ना हुआ तो खून कैपिलरीज को बाईपास करके खून डायरेक्टली आपके वेन्यूल्स में चला जाएगा। वेन्यूल्स स्मॉल ब्रांचेस ऑफ वेन होती हैं या टाइनी ब्रांचेस ऑफ वेन्स हैं। और वेजो मोशन की डेफिनेशन लाजमी लिखिएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पिंचर्स कॉल्ड वेजो मोशन। छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है बात आपको समझ आई है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।